गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब तक हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर एट पार सीखा है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बेटा आप जो शेयर्स इशू किए जाएंगे वो एट प्रीमियम पर किए जाएंगे, और एट प्रीमियम पर बेटा आप लोगों ने सीखा था एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। अगर हम फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर शेयर इशू करते हैं तो उसको प्रीमियम बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 10 का शेयर 15 में इशू कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है वो प्रीमियम है बेटा। अब बेटा जब प्रीमियम पर शेयर इशू किए जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बेटा प्रीमियम को ट्रांसफ़र किया जाता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बेटा हम प्रीमियम को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे अगर हम प्रीमियम पर, तो प्रीमियम का मनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और बैलेंस शीट में बेटा प्रीमियम को हम कहाँ शो करेंगे। बेटा शेयर होल्डर फंड में आप लोगों ने शेयर कैपिटल हेडिंग सीखा है। शेयर कैपिटल को हम कैसे शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में शो करके, उसके बाद शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में कैपिटल दिखाई जाती है, शेयर कैपिटल। अब बेटा शेयर कैपिटल के बाद सेकंड जो सब हेड होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस का होता है, और बैलेंस शीट अब अभी हम सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स आ जाते हैं, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, लॉसेज यहाँ माइनस हो जाते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व है, तो इसलिए बेटा इसको भी रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। ना बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बेटा जो कंपनी के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कलेक्ट होता है शेयर इशू करने के थ्रू या डिबेंचर इशू करने के थ्रू, उसका यूटिलाइजेशन कंपनी किस तरह से कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में ये मेंशन है कि किस तरह से कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 restrict the use of the amount received as premium on security on the following purpose। सिर्फ इन्हीं पर्पस में ही कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। नंबर 1, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, कंपनी उन शेयर होल्डर्स को बोनस देने में इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकती है। नंबर 2, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के हो रहे हैं, आप लोगों ने सीखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उस समय जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसमें शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मेमोरेंडम के, आर्टिकल्स के, राइट। तो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हो सकता है। और राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, राइट। शेयर्स आप लोगों ने सीखा था डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते, राइट। तो बेटा कमीशन और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। बेटा जब हम डिबेंचर का चैप्टर सीखेंगे तो वहाँ आप सीखोगे कि बेटा डिबेंचर का जो रिडम्पशन होता है, मतलब रीपेमेंट होता है, तो वो प्रीमियम पर किया जाएगा, प्रीमियम पर किया जा सकता है। तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर जो प्रीमियम देना है उस प्रीमियम को देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। इन परचेजिंग इज ऑन शेयर्स, कंपनी अपने शेयर जब खुद के शेयर मार्केट से परचेज कर लेती है, बायबैक करती है, बायबैक आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेटा उस कंडीशन में भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकती है। तो बेटा जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में मेंशन है कि किन पर्पस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ हो सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे पर्पस में कंपनी
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के मनी को यूज़ नहीं कर सकती। अब बेटा जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे शो किया जाएगा। जैसे 10 का शेयर 15 में इशू किया जा रहा है, तो जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है, तो क्वेश्चन रेज होता है उसको हम कैसे शो करेंगे जनरल एंट्रीज में। बेटा प्रीमियम के मनी को अलग से आप लोगों ने सीखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे शो करेंगे जनरल एंट्री में। बेटा या तो कंपनी एप्लीकेशन के मनी के साथ प्रीमियम का मनी डिमांड कर सकती है, मतलब जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी डिमांड कर रही है, 10 का शेयर अगर 15 में इशू कर रही है, तो वो 5 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी कब डिमांड करेगी, इट डिपेंड अपॉन द कंपनी। कंपनी या तो उस एक्स्ट्रा मनी को एप्लीकेशन के साथ डिमांड कर सकती है, या अलॉटमेंट के साथ डिमांड कर सकती है, या फिर कंपनी अपनी किसी कॉल के साथ डिमांड कर सकती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इट इज़ अप टू द कंपनी। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी प्रीमियम का मनी कब डिमांड करेगी। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज़ एज्यूम द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। अगर बेटा क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि अलॉटमेंट के साथ कंपनी प्रीमियम का मनी डिमांड करेगी। इट इज़ इन अदर वर्ड्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट मनी। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है, अलॉटमेंट में इंक्लूड करके कंपनी ने डिमांड करा है। ठीक है बेटा। अब जनरल एंट्रीज में छोटा सा चेंज होगा। अगर बेटा एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का मनी रिसीव हो रहा है तो फर्स्ट एंट्री तो आप करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ, उस एप्लीकेशन के मनी को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो प्रीमियम का मनी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। अगर बेटा कंपनी अलॉटमेंट के साथ मनी डिमांड कर रही है तो एप्लीकेशन के बाद बेटा जितनी भी एंट्रीज है उसमें पहले हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो बेटा जब अलॉटमेंट ड्यू होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मनी ट्रांसफ़र करेंगे। और जब हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट तो विद प्रीमियम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। यहाँ बेटा कॉल इन एरियर डेबिट करके आपको दिया हुआ है। बेटा कॉल्स इन एरियर क्या होती है। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी किसी कॉल का मनी नहीं देता तो उसको कॉल्स इन एरियर बोला जाता है ना। तो कॉल्स इन एरियर जिस भी कॉल में होगी उस कॉल में डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये मनी अभी एरियर में है, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। एरियर माइनस करके बाकी जो मनी है वो बैंक में आ जाएगा। ठीक है। अगर एरियर होगी तो यहाँ कॉल इन एरियर डेबिट होगी, अगर एरियर नहीं होगी तो ये एरियर को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा पहले हमने मनी ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम है तो। ठीक है। और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे बेटा अगर फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है तो सेम अलॉटमेंट की तरह ही शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट। और फिर जब हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर एरियर है तो एरियर डेबिट होगी, अदरवाइज एरियर को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा एप्लीकेशन में प्रीमियम हो या अलॉटमेंट में हो या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में हो, तीनों में बेटा एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, जब भी हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रीमियम का मनी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। अब अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में बेटा रिसीव हम एडवांस में कर लेते हैं, मनी हमें एडवांस में रिसीव हो जाता है, इसलिए यहाँ बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ये एंट्री पहले की गई है। लेकिन बाद वाली कॉल्स में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में बेटा पहले हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, है ना। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम का मनी है जब हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ प्रीमियम का मनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बेटा इसकी अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, ध्यान से वीडियोस देखिएगा।